जियोजीत फाइनेंस, इसके बारे में सवाल है सुमित भसीन जी का, और इन्होंने पूछा है अगले 6 महीने के नज़रिए से कैसा लगता है ये? इन्होंने 92 पे 92 पे खरीद रखा है। 6 मंथ्स के हिसाब से आप पूछ रहे हैं, इसलिए मुझे मेन इनका वैल्यूएशन समझना होगा। ये चीज 13, 18, 18, 40%, 14। बहुत ज़्यादा खतरा तो नहीं दिख रहा, मतलब नहीं जी। और रिजल्ट भी ठीक है। यही है, क्या प्रॉब्लम, अब देखिए रिजल्ट क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। चूँकि इनका पिछले कुछ क्वार्टर से आपका जो ग्रोथ चला जा रहा था वो 30, 50, 60, 70, 80% का चला जा रहा था। वो अचानक से आपने वो सेल्स ग्रोथ 13% का कर दिया है। वो एक सेंटिमेंट वाला इश्यू बनेगा, लेकिन जब आप इसको नीचे लेके जाएँगे ना प्रॉफ़िट लेवल पे, तो प्रॉफ़िट लेवल पे वो उतना मेजर सेंटिमेंट वाला इश्यू नहीं बनेगा। तो मार्जिन और सेल्स पे थोड़ा इश्यू है, लेकिन प्रॉफ़िटेबिलिटी फिर भी मेंटेन्ड है। देयरफॉर मुझे ऐसा लगता है कि इस वैल्यूएशन पे जियोजीत को बहुत बड़ा खतरा तो नहीं होना चाहिए। फिर भी अभी खतरा टला नहीं है। कितना खतरा बना है उसकी असेसमेंट करने की कोशिश करते हैं। ओके। तो अभी जो खतरा शुरू हुआ है, वो एक बार शायद 84 के आसपास वो खतरा रुक जाएगा। लेकिन उसका एक्सटेंशन 68 तक का भी है। अभी क्यों है एक्सटेंशन मिल रहा है नहीं पता मुझे। बट उतना वैल्यूएशन के हिसाब से होना नहीं चाहिए, लेकिन वो खतरा है बना हुआ। अगर इसमें रिट्रेसमेंट भी देखने की कोशिश कर लें, तो देखिए रिट्रेसमेंट का प्रॉब्लम ये है कि ये आपको 70 के आसपास की ही लेके जा रहा है, और दूसरे जो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हैं वो भी 70 के पास ही लेके जा रहा है। तो अब इसको डील कैसे करना है इस प्रॉब्लम को? इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए, बिकॉज़ आपको एक मार्क लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यूएशन में उतना खतरा नहीं दिख रहा। तो उसके कारण ये है, जिस दिन ये 104 के ऊपर क्लोज़ होने लगे, फिर आप एक समझें कि 85 आपका रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट है, जो कि अबाउट 15-17% डाउनसाइड रहेगा। और फिर आपको ऊपर का इंतज़ार करना होगा, जिसमें 130-40 फिर से आता है कि नहीं। इसकी सुधार अब अगले क्वार्टर रिज़ल्ट के पहले मुझे नहीं लगता है कि बहुत होगी, बिकॉज़ ये 15% का सेल्स ग्रोथ फिर से इनको बड़ा ग्रोथ दिखाना पड़ेगा। देयरफॉर आपके लिए 85 बहुत इम्पोर्टेंट मार्कर हो जाएगा, एज़ लॉन्ग एज़ ये 104 के ऊपर निकल जाता है। जी। अच्छा, ये रिट्रेसमेंट के लिए आपने कहा, तो रिट्रेसमेंट हम ये 55 के आसपास से ही देखें जो मार्च 2024 का लेवल है? मैंने क्या किया, मैंने इसका पूरा पैटर्न ही ले लिया राजीव जी, पूरा रिट्रेसमेंट का पैटर्न ही ले लिया। यानी आप और पहले से जा रहे हैं क्या? 35 के हाँ, आसपास? जहाँ से ये रैली शुरू हुई है ना, देखिए क्या हुआ है, वैसा क्यों किया है, देखिए 2 रिट्रेसमेंट ले सकते हैं आप। एक रिट्रेसमेंट आप ले सकते हैं करीब-करीब 35 से, जहाँ से अभी रिसेंट वाली रैली शुरू हुई है। और एक आप पूरा का पूरा नीचे से ही ले सकते हैं, जहाँ से इसका पूरा प्राइमरी ट्रेंड शुरू हुआ है। और इसका प्राइमरी ट्रेंड में एक चीज़ है कि एक राउंड का और अपसाइड बचा हुआ है, ऐसा लगता है। क्योंकि क्यों लगता है? क्योंकि इन्होंने 132 वाला हाई क्लियर कर दिया था, और 132 वाले हाई को क्लियर करके 160 तक गए थे। अब उसके अगेंस्ट थ्रोबैक लेके आया। अब थ्रोबैक कहाँ तक जा सकता था? या तो आपका 130 के पास ही जहाँ से ब्रेकआउट हुआ वहाँ से हो सकता था, या जहाँ से पिछले वाले पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, व्हिच मीन्स क्लोज़र टू 85, यहाँ से पिछले पैटर्न का ब्रेकआउट है। तो आपके पास लास्ट होप तो यही बचता है मेरे हिसाब से, 85 के नीचे कोई होप तो बचता नहीं है, क्योंकि उसके बाद फिर सीधा है 70 और उसके नीचे।